कि यार सिंध के अंदर वहां पे हिंदूज के साथ बहुत ज्यादती होती है, तो सबसे जी ज्यादा बिल्कुल। पॉपुलेशन हिंदू कम्युनिटी की तकरीबन गालिबन 80 से 90 लाख रहती है, 8 से 9 मिलियन, और सिंध में। तो मैंने कहा कि यार आप लोग उनके, स्पेशली जो उनका जो मेन प्रॉब्लम है, वो आपसे कुछ नहीं मांगते, वो अपने कारोबार करते हैं और बहुत अच्छे बिजनेसेस करते हैं वो लोग, ठीक है, आपसे वो कुछ नहीं मांगते, वो आपसे एक चीज मांगते हैं कि यार हमारी जो बच्चियां उनकी अबडक्शन होती है और फिर उनकी कन्वर्जन होती है, इसको आप रोक लें, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना हम आपसे रोड मांगते हैं, ना हम आपसे नौकरी मांगते हैं, ना हम आपसे कुछ और चीज, ना आपसे कोई और हेल्प मांगते हैं, मगर ये वो एक। फॉरगेट अबाउट कन्वर्जन, जब बच्ची अपने माँ बाप के पास वापस आना चाहती है, ये सब उस पे जो जुल्म होता है, कन्वर्ट किया जाता है, जबरदस्ती शादी रेप किया जाता है, उसके बाद जब बेचारी कैसे भी अपने माँ बाप के पास पहुंच जाती है वापस, उसको माँ बाप के पास जाने नहीं देते क्योंकि अब वो किसी और की बीवी बन गई है। तो ये किस तरह के लॉज है? आपको लॉ, अफसोसनाक चीज है या ना, मेरे ख्याल में इसको हम इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन शायद इसको टाइम लगेगा, और मेरे ख्याल हमें बहुत ज्यादा ये जो जिस तरह बच्चे की वीडियो की आपने बात की, इस तरह की हम यहाँ पे कुछ इंडियन जो जो लोग होते हैं, तो इंडिया की वीडियोस देख रहे, जी फलाने ये तकरीर कर दी कि यार मुसलमानों के साथ ये कारोबार ना करो, सर्वेंट ना रखो, ये ना ये इस तरह की देखिए चीजें, आप किसी छोटे मोटे, ये वायरल की जाती मैं है, समझ बिलीव रही मी। हूँ, हाँ, लेकिन आपको समझना होगा, किसी छोटे मोटे, किसी ना एक्सट्रीम राइट विंगर की बातों को लेकर ये ना दिखाया जाए पाकिस्तान में कि सारे जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा हम नहीं है, जिनकी बिल्कुल बात आप करते क्लियर हैं, भी कर रहा हूँ मैं मैंने आपसे। मैंने किसी, देखिए मैंने किसी रेगुलर, किसी अननोन मिनिस्टर की बात नहीं की, बेनजीर भुट्टो की बात की जिसने बीज बोए थे, किसके, नफरत के। अब दूसरा मैं बताऊं, इमरान खान, उसने इतने बीज बोए हैं दोनों राइट। कंट्रीज के बीच नफरत के, उसको क्या मिला? उसको भी तो एक पाकिस्तानी ने अटैक किया। चलो, जो लोग कहते हैं कि हमें गुमराह करना बंद कर दो, है ना, पहले आप मतलब हमें गुमराह करना, बाद में नफरतों वाली बातें बाद में करो, पहले गुमराह करना बंद कर दो। उस जिसने असॉल्ट किया उसने क्या बोला? ये गुमराह कर रहा है आवाम हाँ, को, इसलिए हाँ, मुझसे देखा नहीं गया, मैं गुस्से में था, और उसकी तरह कितने सारे लाखों करोड़ों पाकिस्तानी हैं जो उससे गुस्से में। तो ये नफरत की बीजें फैलाकर इनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। इनकी जो गलत सियासत है वो छुपती नहीं है। और दूसरा ये कि ये तो मैं कहता हूं, अगर मैं लोगों को यहाँ पे कहता हूँ पाकिस्तान में जो कोई ऐसी बात करता है, मैं उनको कहता हूँ यार, अगर इंडिया को गालियां देने से या किसी हिंदू को गालियां देने से या उनकी इंसल्ट करने से आपको कोई फायदा हो रहा है या आपके मुल्क को हो रहा है, तो मैंने कहा भाई 23 करोड़ अवाम है, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब सारे शहरों में अनाउंस कर दे हुकूमत के, यार सुबह से लेकर रात तक गालियां देते रहो, बस हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। मैं कहा भाई हालात चेंज होते हैं बहुत मेहनत करने से, अच्छा काम करने से, अच्छी एजुकेशन लेने से। इससे हालात नहीं चेंज होंगे कि हम नरेंद्र मोदी जी को कहेंगे जी गाली दे दो, सो व्हाट, उनको क्या फर्क पड़ता है, दे दो, एक नहीं आप 5,000 गालियां दे दो, क्या फर्क पड़ेगा, उनको इतना सा फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज नहीं समझ रहे हैं कि जिस अमेरिका को इतना हेट करते हैं उस अमेरिका के हाथ में कठपुतली बन रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे, सब कुछ उनका अमेरिका के इस्तेमाल कर लिए रहे हैं हम लोग। मैं बता रही हूँ, आप लोग कठपुतली बन रहे हैं, एक तो चाइना के हाथों में, दूसरा देखिए अमेरिका ने ऐसे ही एशियंस को एक दूसरे से लड़ाया है हर बार, चाहे जापान में हो या चाहे अफगानिस्तान में हो। जब रशिया और अफगानिस्तान के बीच में बात चल रही थी, आपको लेनी थी दुश्मनी रशिया से, आपने अफगानियों को यूज किया। आप मुझे बताइए, सद्दाम हुसैन को मारने के बाद क्या मिला? कुछ गद्दाफी को क्यों मारा? नहीं। वो बस चाहते हैं कि हर जगह उनकी जो है ना पकड़ रहे हैं। अब उनको पता है कि इंडिया एक ग्रोइंग सुपर पावर है, वो किसी ना किसी तरह से मोदी को बदनाम करना चाहते हैं ताकि एरोप्लेन ला के मोदी को उड़ा दें, ऊपर से शूट कर दें, उसको पकड़े, उसको पानी में डाल दें, उसको फांसी डाल दें, जो भी इनका इनका ये है मकसद कि मोदी वंस पूरी दुनिया में ऐसे प्रूव हो जाए कि ही इज अ बुचर, ही इज अ बुचर ऑफ मुस्लिम। जब एक बार वो प्रूव हो जाए, हम सक्सेसफुली जाके इसको खत्म कर सकते हैं और इंडिया को हम टेक ओवर कर लेंगे। इनके दिमाग में ये चल रहा है, और पाकिस्तान जो है कठपुतली बन रहा है। आप लोग फिर से वो गलती कर रहे हो, खुदा ना खास्ता अगर मोदी जी को कुछ हो गया, जस्ट थिंक, अमेरिका फिर यहाँ आएगा, फिर किसका जीना मुश्किल करेगा? आप लोगों का, जैसे अफगानिस्तान का किया था। तो ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए कि जो हमारी यूनिटी है, अखंड भारत की यूनिटी, चाहे हम अब दो कंट्रीज हैं, लेकिन अखंड भारत की यूनिटी नहीं जानी चाहिए, और हमें इन अंग्रेजों को जहां उनकी औकात है वहीं रखनी चाहिए, या ना इनके बहुत, इशारों पे नहीं नाचना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त बात की, यकीन करें कि अगर ऐसा हो जाए कि हम इन चीजों से निकलें, हम कहें कि ठीक है जी अमेरिका अपना काम करे और हमें अपना करने दे, तो शायद हम बहुत आगे जा सकते हैं। मैं कहता हूं कि एब्सोल्युटली। पाकिस्तान, इंडिया और इंक्लूडिंग बांग्लादेश, ये तीन कंट्रीज जी ऐसे हैं कि इनके पास पॉपुलेशन भी है, एजुकेशन भी है, और भी बहुत कुछ है, इन लोगों के पास रिसोर्सेज भी बहुत है, लेकिन अफसोस के साथ बिल्कुल, अगर नहीं है तो यूनिटी नहीं है, और वो यूनिटी पता नहीं नहीं है, कब और ये कैसे हो। यूनिटी खराब करने का, नैरेटिव चलाने का काम वहां से हो रहा है। चाहे आप एमनेस्टी बोलिए, आप यूनाइटेड नेशंस बोलिए,
जो यहाँ पे जो फूट डालने का काम वहां से हो रहा है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। बिल्कुल